हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसे लड़के की जिसने कि अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और अपनी सोच और अपने जज्बे की बदौलत इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स में शुमार हुआ। लोग कहते हैं कि बड़े काम वही लोग कर रहे हैं जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं, बाकी मिडिल क्लास की किस्मत में ही पिसना लिखा है। ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास वालों को भगवान ने हाथ पैर ही नहीं दिए हैं, और जो लोग बड़े लोग बने हैं या बड़ा काम कर रहे हैं वो पैदा ही बड़े आदमी हुए थे। हर आदमी सक्सेस की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, पर कुछ ही लोग मेहनत करके ऐसा कर पाते हैं। इस दुनिया में जो भी आया है उसे अपने हक और सफलता तक पहुंचने के बीच का सफ़र खुद ही तय करना पड़ा है। ऐसा ही कुछ कहानी है हमारे आज के लड़के की, जिसका जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में हुआ था। पिता का नाम शांतिलाल और माँ का नाम कुमुदा। स्कूली पढ़ाई के बाद इन्होंने कोलकाता यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में अपना स्नातक पूरा किया। पिताजी का कोलकाता में ही दवाइयों का व्यापार था। पिता शांतिलाल कोलकाता में ही जेनेरिक दवाइयों का सप्लाई करते थे। कॉलेज पूरा करने के बाद कोई और काम न मिलने की वजह से इन्होंने भी अपने पिता की दवाइयों के ही काम में हाथ बटाया और दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। कुछ सालों तक काम करने के बाद इनके दिमाग में आया कि जब मैं दूसरों की बनाई हुई दवाई घूम घूम कर बेच सकता हूँ तो फिर मैं अपनी खुद की दवा बनाकर क्यों न बेचूं। तो साल 1982 में गुजरात की वापी में 10,000 रुपये लेकर अपने एक दोस्त प्रदीप घोष के साथ इन्होंने सन फार्मा कंपनी की शुरुआत की। आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक इनका नाम पहचान गए होंगे। अगर आप इनका नाम पहचान गए हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। शुरू में कंपनी ने बहुत ज़्यादा दवाइयों की वैरायटी पर ध्यान न देते हुए अच्छी क्वालिटी की दवाइयों पर ध्यान दिया। कंपनी का मार्केट अच्छा चल रहा था। ठीक 15 साल बाद यानी कि 1997 में इन्होंने घाटे में जा रही एक अमेरिकी कंपनी जो कि फार्मा से रिलेटेड काम करती थी खरीद लिया, ताकि अमेरिकी बाज़ार में भी अपनी पहुंच बनाई जा सके। ठीक इसके बाद 10 साल बाद 2007 में कंपनी ने इजराइल की एक कंपनी टारो फार्मा को खरीद लिया। अब कंपनी आगे बढ़ रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर 2012 में इन्होंने चेयरमैन और सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इजराइल मकोव को सन फार्मा का सीईओ चुना गया, जो कि पहले टेवा फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ थे, और ये खुद कंपनी के एमडी हो गए। 2014 में सन फार्मा और रैनबॉक्सी के बीच एक करार हुआ, जिसके बाद रैनबॉक्सी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी हो गई। इस करार के मुताबिक सन फार्मा रैनबॉक्सी के 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर ले लेगी और सन फार्मा रैनबॉक्सी के 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाएगी। 2014 के अंत और 2015 के शुरुआती सालों तक इनकी कुल जमा संपत्ति लगभग 10 खरब रुपए हो चुकी थी। आज ये हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक है, और एक वक्त पर मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा था। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के काम को आगे ले जाने की सोची और खुद कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई। तो वही बात याद आती है कि पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आज वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले होते और उसी अपने दवा डिस्ट्रीब्यूशन के काम में जुटे होते तो आज वो मिडिल क्लास ज़िंदगी जी रहे होते। लेकिन उन्होंने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा और अपनी मिडिल क्लास सोच से बाहर निकले और अपना खुद का कुछ काम किया, जिससे कि आज वो भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ सन फार्मा के एमडी श्री दिलीप सांघवी। द फाउंडर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल्स इज द लीडिंग ड्रग मेकर इन इंडिया। 1987 में कंपनी ने अपना नेशनल स्केल पर सेलिंग स्टार्ट की थी।
और 108 रैंक पर थी इन इंडिया। आज उस कंपनी की रैंक 6th है। एंड इतने कम समय में इतनी ऊंची उड़ान भरना इतना आसान नहीं था उनके लिए। उन्होंने अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी 1983 में केवल 5 प्रोडक्ट्स और 5 लोगों से शुरुआत की थी। इसी तरह की और कहानियों के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज्ञानी आशीष चैनल।